गुड मॉर्निंग भाई, थैंक यू फॉर चेकिंग इन टुडे। आज की पहली स्नो पड़ गई है। हमने सोचा था कि स्नो तो आ रही है पर धीरे धीरे आएगी, पर ये तो एकदम से ही पड़ गई। देखो, कल तक पूरी रोड दिख रही थी, आज पूरी वाइट हो गई है। कल ऐसा स्नो का तूफान आया, पूरा दिन लगभग 24 घंटे स्नो पड़ी है और पूरा सास्काटून एकदम वाइट हो गया है। सारे पेड़ों के पत्ते सूख गए हैं। अभी टेम्परेचर है -14। रोड की हालत ऐसी होगी जैसे अपने इंडिया के किसी गांव की रोड होती है ना, मिट्टी गट्टे वाली, रेते वाली, और उसके ऊपर आप गाड़ी चलाते हो तो रेता उड़ता है। वैसी ही कुछ फीलिंग आ रही है। राजस्थान के किसी गांव में गाड़ी चला रहे हैं। कोई आदमी बाहर दिखेगा नहीं, सबको गाड़ियों में आना जाना है। जो लोग बेचारे बस में ट्रेवल करते हैं, माय गुडनेस, भगवान ही जानता है बेचारे कैसे ट्रैवल करते होंगे। तो भाई, अगर आप भी कनाडा में हैं या आसपास हैं तो भी ठंड आ गई, अपने विंटर गियर्स निकाल लो और विंटर टायर्स डलवा लो गाड़ी में। मैंने लगभग 1 महीना पहले विंटर टायर्स के लिए अपॉइंटमेंट बुक की थी। मैं कॉस्को से जनरली चेंज करवाता हूँ, तो 40 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट मिली है, मतलब 3 नवंबर की अपॉइंटमेंट मिली है विंटर टायर डलवाने की। और अभी आज 20 नवंबर है, अभी भी 14 दिन पड़े हैं, तो ये 14 दिन थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि अभी मेरे ऑल वेदर टायर्स हैं। जहाँ पे आइस जम जाती है, मीन्स ब्लैक आइस हो जाती है, वहाँ पे गाड़ी स्किड बहुत करती है। सो देयर इज़ अ चांस कि आपका एक्सीडेंट हो जाए वैसी जगह पे, तो बड़ा केयरफुली विंटर में ड्राइव करना पड़ता है। अभी इन्होंने क्या है, जो आपको सामने दिख रहा है, इन्होंने यहाँ पे ना सैंड डाल दी है। सैंड और सॉल्ट को मिक्स करके डाल लेते हैं यहाँ पे। तो उससे क्या है कि जो आइस है वो पिघल जाती है, और सैंड के ऊपर क्या है, गाड़ी स्किड नहीं करती है। अगर ये नहीं डालेंगे और सिर्फ आइस रहेगी तो ये सभी जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं ना, वहाँ पे आइस जम जाएगी और आपकी गाड़ी स्किड करेगी। और लिटरली आपकी गाड़ी रुकती नहीं है। मतलब अगर आप 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से गाड़ी चलाते हो और आप यहाँ से तीसरे सामने वो ट्रक दिख रहा है, ब्रेक मारोगे उस ट्रक तक गाड़ी आपकी रुकेगी नहीं, गाड़ी आपकी स्किड ही करती जाएगी। तो अगर आपके विंटर टायर्स हैं तो थोड़ा बहुत आप गाड़ी रोक पाते। देखो, लेफ्ट साइड में आदमी बेचारा बर्फ हटा रहा है। तो जितने साइड में वॉकवेज हैं वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं, और घर के आगे की जो वॉकवेज हैं, इससे आपको स्नो हटाना ज़रूरी है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप स्नो नहीं हटाएंगे घर के सामने जो वॉकवेज है वहाँ से, तो क्या है कि गवर्नमेंट आपको जुर्माना लगा देगी, और या फिर वहाँ पे कोई गिर गया देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। मतलब आपकी जिम्मेदारी होगी अगर आपके घर के सामने जो वॉकवे है वहाँ से बर्फ़ हटी नहीं और वहाँ कोई बंदा गिर जाता है। ये बस स्टॉप है, बस स्टॉप राइट हैंड साइड में। देखो गाड़ी कैसे ऐसे हिल हिल के चल रही है। रोड तो दिख ही नहीं रही है, पूरी बर्फ़ जम गई है एकदम ऊपर। और अगले 10-15 दिन के लिए अभी बस नेगेटिव ही दिखा रहा है। अभी ये जब तक पे लोडर आएगा नहीं, जेसीबी मशीन्स आएंगी नहीं, इसको स्क्रब करके यहाँ से हटाएंगी नहीं, तब तक ये बर्फ़ का यही हाल रहने वाला है। ये तो थोड़ी बहुत ही मेन ड्राइव है, तो यहाँ इन्होंने हल्की फुल्की हटा दी है। जो अंदर की गलियाँ होती हैं, मतलब जो घर अंदर गलियों में हैं इंटरनली, वहाँ पे तो कई बार मतलब हफ्ता 10 दिन कोई बर्फ़ हटाने आता नहीं है और वो पूरे गड्ढे बढ़ जाते हैं वहाँ पे। ये डॉगी को लेके घूम रही है राइड में मैडम। ये स्टॉप है, यहाँ गाड़ी रोकेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जब बार बार ताज़ी बर्फ़ पड़ती है और गाड़ियाँ रुक के यहाँ पे ब्लैक आइस बन जाती है, तो फिर यहाँ पे गाड़ी रोकनी बहुत मुश्किल हो जाती है।
और अगर आपका -10 -15 है दैन स्टिल इट्स ओके, बट जब आपका 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है या -5 डिग्री तक होता है तो वो बहुत ट्रिकी हो जाता है, बिकॉज बर्फ़ के ऊपर क्या है, नीचे आइस होती है, ऊपर पानी आ जाता है, तो आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्किड करती है। तो अगर ड्राइविंग कंडीशंस आपको अच्छी चाहिए तो दैन -15 एंड अबव इज़ ओके, बट वो 0 से 10 डिग्री -15 डिग्री वहाँ तक क्या है, देयर आर चांसेस कि आपकी गाड़ी ज़्यादा स्किड करेगी। और एक बार स्नो पड़ जाती है तो फिर अगले 10 दिन स्नो नहीं पड़ती है, और इन्होंने मान लो अपनी यहाँ से आइस हटा दी, तो फिर आपकी रोड ओके रहेगी, तो फिर आपकी रोड पे और बर्फ़ नहीं आएगी। और जब बर्फीला तूफान आता है ना भाई, तो बर्फ़ ऐसे उड़ती है, ये बर्फ़ के टीले बन जाते हैं, साइड में आपको दिख ही रहे हैं, जैसे जैसे रेती उड़ती है ना, राजस्थान में रेती उड़ेगी, मतलब टीला उठ के एक जगह दूसरी जगह चला जाता है, वैसी आपकी जो बर्फ़ है वो उड़ती है, बहुत फाइन रहती है, एकदम एकदम लाइट बर्फ़ रहती है, और ये उड़ती रहती है। जो पहाड़ों में एवलांच आते हैं ना, वो ऐसे ही आते हैं, मीन्स जो बर्फ़ होती है वो एकदम लाइट वेट होती है, और जब वो एक के ऊपर एक आती जाती है तो वो स्लाइड कर जाती है, मतलब बेस होता नहीं है, बेस कमज़ोर है, तो पूरी बर्फ़ जब स्लाइड करती है तो उसे एवलांच बोल देते हैं। तो यहाँ बस रेती की तरह उड़ती है अभी बर्फ़। ये 4 वे स्टॉप है, देखो मैं गाड़ी रोक रहा हूँ, गाड़ी रुक नहीं रही, आपके सामने देखो, मैं ब्रेक मार रहा हूँ, अरे बाप रे, बहुत ही मुश्किल से गाड़ी रुकी है। तो ऐसे अगर आप फास्ट हो गए, मैंने तो बहुत स्लो हूँ, फास्ट हो गए तो गाड़ी रुकने वाली नहीं है, बट चली भी बड़ी मुश्किल से है। सो विंटर टायर डलवा लो भाई, अगर नहीं डलवाए हैं तो थोड़ा ज़्यादा पैसा दे के भी डलवा सकते हो तो डलवा लो। हम थोड़ा सेविंग करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन $50-60 के चक्कर में पता चला पूरा खटिया खड़ी हो गई, सब कुछ हो गया। तो यहाँ बर्फ़ हटाना भी बड़ा एक मेजर काम है, इसलिए यहाँ के लोगों की जो फिजिक है ना वो अच्छी रहती है। क्यों? सर्दियों में 6 महीने आपको बर्फ़ हटानी पड़ती है, तो आपके अगर बॉडी मसल वसल नहीं है ना, काम नहीं कर रही, तो एटलीस्ट बर्फ़ के समय तो आपके मसल वसल काम करने लग जाते हैं। कल को मेरे जो रूममेट हैं उन्होंने बर्फ़ हटाई, 1.5 घंटा लग गया उनको बर्फ़ हटाने में, अपने घर के सामने से।